अक्षत और राज अक्षत के केबिन पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि अक्षत राज को जिया का नाम लेके परेशान करने लगता है। तो बदले में राज भी उसके सामने कुमकुम का नाम ले लेता है। कुमकुम का नाम सुनते ही अक्षत के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो राज को अपने केबिन से बाहर की ओर भगा देता है और खुद अपनी चेयर पर बैठ के जो भी सुबह कुमकुम और उसके बीच में हुआ था वो सब कुछ सोचने लगता है। वो मंद मंद मुस्कुराए ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आता है और वो अपना फ़ोन उठा के किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करता है और अपना फ़ोन रख के जल्दी जल्दी से अपना काम करने लग जाता है। वहीं कुमकुम को आज बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अक्षत के उस ऑफिस में आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया था कि उसने कुमकुम को परेशान नहीं किया हो और आज उसने एक बार भी उसे याद तक नहीं किया था। कुमकुम को रह रहकर उसकी याद आ रही थी। एक पल को तो वो अपना फ़ोन उठा के उसको कॉल करने की सोचती है, पर फिर ये सोच के रह जाती है कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोच के वो रुक जाती है और उसे कॉल नहीं करती है। वहीं उसकी ये बेचैनी देख के अक्षत को तो आज बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो उसे अपने लैपटॉप पर देखकर बस मुस्कुराए ही जा रहा था। वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। अच्छा, तो बीवी को मेरी याद आ रही है। अगर आ रही है तो फिर कर लो ना एक कॉल। ऐसे भी क्या शर्माना, तुम्हारा ही पति है, कोई और का नहीं। पर आज मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं करूँगा। तुम थोड़ा और तड़पो, मुझे भी तो कितना परेशान करती हो। जब भी पास आना होता है तो मैं ही आता हूँ। आज तुम खुद पहल करो। वैसे आज के सरप्राइज के लिए रेडी रहना बीबी। वहीं कुमकुम अपना फ़ोन उठाती है, उसको चेक करती है कि कहीं अक्षत का कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया और उसे पता ना चला हो। वो गुस्से में फ़ोन को उठा के साइड में रख देती है और फिर से अपना काम करने लगती। लेकिन 2 मिनट भी चैन से काम नहीं कर पाती है और फिर अपना फ़ोन उठा के उसको चेक करती है। अक्षत का नंबर निकाल के उसको कुछ मैसेज ड्रॉप करती है और फिर उसको कट कर देती है। फिर खुद ही गुस्से से बुदबुदाते हुए बोली, जब इनको ही मेरी कोई फिक्र नहीं है तो फिर मैं क्यों इनको याद करूं। वेम्पायर पूरा दिन मेरा खून पीता रहता है। पता है मेरे अंदर ब्लड की कितनी शॉर्टेज है, लेकिन इसको तो मेरा खून ही चूसना रहता है। अच्छा, उसकी बातें सुन के उसके चेहरे के क्यूट से एक्सप्रेशन को देख के हंसे ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ बिजी थी। वो दोनों अपने में ही लगे हुए थे कि आर्यन का फ़ोन रिंग करता है। वो गुस्से से अपना फ़ोन उठा के देखता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा था। वो गुस्से से उसका फ़ोन उठा के बोला, अगर कोई काम की बात नहीं हुई ना तो खुद को हुई शूट कर लेना। उसकी आवाज़ सुन के उसका असिस्टेंट एकदम डरते हुए बोला, सर एक बार न्यूज़ तो देखिए। असिस्टेंट की बात सुन के आर्यन फ़ोन को रख के अपने बेड से उठता है और फिर वह अपनी बॉडी पर एक टॉवेल लपेट के रूम में लगे हुए टीवी को ऑन करता है और फिर न्यूज़ को देखने लगता है।
न्यूज़ देख के उसकी आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं। वहीं मीरा को तो मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो जल्दी जल्दी से बेड से उठते हुए अपने कपड़े पहनती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। आर्यन उसे कुछ नहीं कहता और अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि एक ही रात में ये सब कैसे हो गया। असिस्टेंट उसे बोला कि सर, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि इन सब के पीछे की असली वजह है तो क्या, सबको उतना ही पता है जितना न्यूज में दिखाया जा रहा है। असिस्टेंट की बात सुन के आर्यन एकदम गुस्से से अपने फ़ोन को पटक देता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अच्छा सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मीरा थोड़ी देर में अपने डैड के ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ नहीं हैं, क्योंकि उसके डैड वहाँ पर थे ही नहीं। मीरा अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड भी अपनी बेटी का कॉल देख के फ़ोन उठा लेते हैं और उसे अपना एड्रेस देते। मीरा वहाँ से निकलकर अपने डैड के पास पहुँचती है। उसके डैड अपने फार्म हाउस पे थे। मीरा अंदर जाती है और अपने डैड की हालत देखकर उसकी भी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, क्योंकि उसके डैड फर्श पे गिरे हुए थे और उनके चारों ओर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हुई थी। वो शराब के नशे में धुत बेहोशी में जा चुके थे। मीरा उनके पास जाती है और उन्हें उठाते हुए सोफे पर बैठा देती है और फिर उनके चेहरे पे पानी मार के उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। उसके डैड थोड़ा होश में आते हैं और सामने अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगाकर वह रोने लगते हैं और बोलते हैं, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अपने डैड की बात सुन के मीरा उससे पूछती है, ये सब किसने किया और क्यों? उसके डैड खुद को थोड़ी ठीक करके बोलते हैं, उस अच्छा सिंघानिया ने। पर डैड, अच्छा तो ऐसा क्यों करेगा? मीरा बोली। मीरा का सवाल सुन के उसके डैड उसे सारी बातें बता देते हैं। मिस्टर खन्ना का सिंघानिया पैलेस जाना, अक्षत का रिजेक्शन, उसकी गर्लफ्रेंड का होना, मिस्टर खन्ना का अक्षत की गर्लफ्रेंड का पता लगा के उसको मारने की सुपारी देना, अक्षत का आना और बाकी सब मीरा को बता देते हैं। अपने डैड की बात सुन के मीरा की आंखें गुस्से से एकदम से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है और वह बोली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अक्षत, जैसे तुमने हमें बर्बाद किया है वैसे ही। आज हम रो रहे हैं, कल तुम भी रोओगे। इतना बोल के मीरा अपने डैड को संभालने लगती है, उन्हें उनके रूम में ले जाती है और बेड पे सुला देती है। उसके बाद रूम से बाहर आकर वह आर्यन को कॉल करती है और कुछ उससे बातें करके फिर अपना फ़ोन रख देती है। आज लंच टाइम पे भी अक्षत कुमकुम को अपने पास नहीं बुलाता तो कुमकुम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से में लंच भी नहीं करती। शाम को ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद कुमकुम काफ़ी देर तक ऑफिस में ही रहती है, लेकिन अक्षत उसे तब भी कॉल नहीं करता। अब तो कुमकुम गुस्से से एकदम से लाल हुए जा रही थी। वो अपना सामान उठा के गुस्से से मुंह फुलाए ऑफिस से बाहर की ओर निकल जाती है। वो अपने लिए कैब बुक करती है
क्योंकि उसे अक्षत की कार दिखाई ही नहीं देती। कुमकुम ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है कि तभी एक कार आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। कुमकुम उस कार को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और फिर वह सड़क पर चलने लगती है। वहीं कार में बैठा अक्षत खुद से बोला, बेटा अक्षत, तेरी बीवी तो ज्वालामुखी बनी हुई है, जल्द से जल्द उसे मना ले, इससे पहले कि ये तेरे ही ऊपर फट जाए। अक्षत कार से बाहर आता है और कुमकुम को अपनी गोद में उठा लेता है और कार में बैठा देता है। कुमकुम उसे गुस्से से मुंह फुलाए देखकर बोली, क्या कर रहे थे तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा बीवी, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। कुमकुम अपना मुंह फेर के बैठ जाती है और विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है। अक्षत गाड़ी को ऑटो ड्राइव मोड में डाल देता है और कुमकुम को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। अक्षत की हरकत से कुमकुम की आंखें बाहर की ओर आने को हो गई थी। अभी तक जो भी गुस्सा उसने अपने अंदर स्टोर करके अपना मुंह फुला कर रखा था, उसकी तो हवा ही निकल गई थी। कुमकुम थोड़ा डरते हुए अक्षत को बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? बीबी, लोग इतने फ्री नहीं हैं कि हमारी ओर देखें, उन्हें भी तो बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पतियों का फेवरेट काम होता है अपनी बीवी को सताना। अक्षत बोला, वैसे मेरी जान, तुम आज मुझसे नाराज क्यों हो और ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? अक्षत की बात सुनकर कुमकुम को उसका इग्नोर करना याद आ जाता है और अब उसका सारा डर गुस्से में बदलने लगता है और वो गुस्से से खुद को अक्षत से छुड़ाते हुए बोली, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, बहुत बुरे हो तुम, एकदम शैतान हो शैतान, और मुझे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाओ। अब छोड़ो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। अक्षत उसकी बात सुन के बस मुस्कुराए ही जा रहा था। थोड़ी देर में कुमकुम थक कर चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि अक्षत जैसे बॉडी बिल्डर के चुंगल से निकलना आसान थोड़ी है। कुमकुम के चुप होते ही अक्षत प्यार से उसके गाल सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और रोज तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा और रोज तुम्हें सताना थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा, तो तुम मुझे झेलने की आदत डाल लो। और रही बात नाराज़गी की, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था। वैसे अगर मैंने कॉल या फिर मैसेज नहीं किया तो तुम भी तो कर सकती थी। कुमकुम बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, पर रोज तो तुम करते हो ना, इसलिए मैंने नहीं किया। पर तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया? मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुमसे। अक्षत अपनी एक आईब्रो उठा के कहने लगा, मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा था ये सब, पर तुमने गुस्से में लंच क्यों नहीं किया? आखिर लंच से क्या नाराज़गी थी तुम्हारी? कुमकुम अपनी दबी हुई आवाज़ में नाराज़गी दिखाते हुए बोली, ओ तो मैं तुमसे गुस्सा थी ना, इसलिए नहीं किया। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने लंच नहीं किया? बहुत जासूसी करने लगे हो अपनी बीबी की। अक्षत ने अपनी आँख को विक करते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी हर एक सांस की खबर होती है बीबी, आखिर जान हो आप हमारी। अक्षत की प्यारी बातें सुनकर
कुमकुम की आंखों में ना चाहते हुए भी प्यार उमड़ आया, जिसे छिपाते हुए जैसे उसने बाहर की तरफ देखा तो वो घर का रास्ता नहीं था, गाड़ी किसी दूसरी तरफ ही जा रही थी। कुमकुम ने अक्षत से हैरान होकर पूछा, ये तो घर का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षत अक्षत ने बिना कुमकुम को देखे ही कहा, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस का नाम सुनकर कुमकुम कुछ अचरज में पड़ गई। उसने फिर हैरानी के साथ पूछा, लेकिन हम तो घर जा रहे थे ना, फिर इस वक्त फार्म हाउस क्यों जा रहे हैं? अक्षत बोला, वो तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सरप्राइज है बीबी। थोड़ी देर के बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। अक्षत कुमकुम को अपनी गोद में उठा के अंदर ले जाता है और सामने का नज़ारा देखकर कुमकुम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कुमकुम और अक्षत दोनों ही फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अक्षत कुमकुम को अपनी गोद में उठा के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही कुमकुम की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के अंधेरे में अक्षत का फार्म हाउस बिल्कुल रोशनी से एकदम नहाया हुआ फूल लग रहा था, क्योंकि उस फार्म हाउस को एक यूनिक वे में डिजाइन किया हुआ था, जो बाहर से देखने पर किसी खिले हुए गुलाब के जैसा लगे। अक्षत कुमकुम को गोद से उतार देता है। कुमकुम खुद से चारों ओर घूम के सब कुछ देखने लग जाती है। कुमकुम को मुस्कुराता देख अक्षत के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाहर से ही प्यारे फार्म हाउस को देखने के बाद अक्षत कुमकुम को लेकर अंदर चला जाता है। फार्म हाउस बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, उतना ही वो अंदर से कह ढा रहा था। फार्म हाउस के अंदर हर एक चीज़ वाइट कलर के पत्थरों से डिजाइन की गई थी, जो उसे और भी यूनिक बना रही थी। पूरा फार्म हाउस अंदर से दूध से नहाया हुआ था। ऊपर से अंदर लगी हुई लाइट उसे और भी ज़्यादा हसीन बना रही थी। कुमकुम सब चीज़ों को छूकर देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसका पति परमेश्वर वहाँ नहीं है। अक्षत को वहाँ ना देख के कुमकुम थोड़ा सा डर जाती। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। कुमकुम मैसेज ओपन करके देखती है तो वो अक्षत का मैसेज था। कुमकुम उसे पढ़ती है। उसमें एक रूम का डायरेक्शन था। जैसे जैसे मैसेज में लिखा था, कुमकुम वैसा ही करती है और एक रूम में पहुंच जाती है। रूम में जाने पर उसे एक बैग दिखाई देता है। कुमकुम उसको चेक करती है तो उसमें एक वाइट कलर की एक बहुत ही प्यारी सी नेट की साड़ी थी और साथ ही एक नोट भी। वो नोट भी अक्षत ने ही लिखा था, जिसके वर्ड कुछ इस तरह थे, मैं अपनी वाइफ को इस साड़ी में देखना चाहता हूँ। अगर उसे कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारा टेरेस पर ही वेट करूँगा बीबी। जल्दी आना, नहीं तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं होता है। और लास्ट में किसिंग इमोजी बना हुआ था। कुमकुम साड़ी को ले लेती है और बाथरूम में चले जाती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर बाहर आती है। उसके गोरे रंग पर वो साड़ी एकदम से जहर लग रही थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। वो तो पहली बार वहाँ पर आई थी।
कुमकुम रेडी होकर टेरेस पर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि वो तो पहली बार वहाँ आई थी ना, इसलिए। तभी उसके पास एक और मैसेज आता है और वो ओपन करके देखती है। फिर खुद से ही बोली, इनको कैसे पता कि मुझे टेरेस का रास्ता नहीं मिला। फिर अपने दिमाग को झटक के आगे बढ़ जाती है। टेरेस की ओर बढ़ता हर एक कदम कुमकुम की हालत खराब कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए पहुंच जाती है। लेकिन टेरेस पे जाके उसे एक और शॉक मिलता है और उसकी आंखें सदमे से एकदम चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पूरे टेरेस को रेड एंड पिंक रोजेस से सजाया गया था। टेरेस के हर एक तरफ डिनर का अरेंजमेंट था और दूसरी ओर एक बड़े से किंग साइज बेड पे रोजेस पेटल बिखरी हुई थी और उसके चारों ओर कैंडल्स लगे हुए थे। कुमकुम के चेहरे पर हल्के पसीने की बूंदें आ गई थीं, क्योंकि वो फिर से खुद को नॉर्मल करके आगे बढ़ती है। टेरेस पर अच्युत कुमकुम का ही वेट कर रहा था। उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वाइट शर्ट पैंट में वो भी बिल्कुल जहर लग रहा था। लेकिन वो जैसे ही कुमकुम को देखता है तो मानो उसकी सांसें वहीं पर थम सी गई हों, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुमकुम को मेकअप की ज़रूरत थी ही नहीं, वो बिना मेकअप के ही सबको टक्कर देती ही थी। अच्छा, धीरे धीरे कुमकुम के पास आता है और कुमकुम की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी, जो अच्युत के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने को काफ़ी थी। अच्युत कुमकुम के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ टेबल के पास लेकर आता है और फिर एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए चेयर खींचता है। कुमकुम चुपचाप वहाँ बैठ जाती है और उसके बाद अच्युत बोला, पहले पेट पूजा कर लें, फिर बाकी बाद में करेंगे। वैसे भी तुमने आज लंच नहीं किया था ना। अच्युत कुमकुम के लिए और खुद के लिए एक ही प्लेट में खाना निकालता है। कुमकुम को फिर एक और सरप्राइज मिलता है खाने को देखकर, क्योंकि सब कुछ तो उसकी ही पसंद का था और उन दोनों में तो कभी भी कोई भी बात नहीं हुई थी उस बारे में। तो अच्युत को कैसे पता लगा कुमकुम की पसंद? अब तो मीरा का पारा भी हाई हो गया, तो आगे क्या करेगी अब? ऊपर से वो साग में घी डाल देगा आर्य, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? अरे हाँ, नए लव बर्ड जिया और राज को तो भूल ही गए हम। तो आगे जानेंगे हम उन दोनों को नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगती है।